हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, एनसीईआरटी ऑनलाइनर का जो टॉपिक हम लोग ख़त्म कर चुके थे, अब उनको एक ही साथ जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव भी ख़त्म करेंगे। गुलाम वंश कंप्लीट हुआ था, खिलजी वंश हुआ था, तुगलक वंश हुआ था और लोधी वंश हुआ था। इन सब को जो दिल्ली सल्तनत को अब हम ऑब्जेक्टिव के रूप में ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। पहला प्रश्न होगा हमारा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। अगर आप लोगों ने ऑनलाइनर कंप्लीट किया, थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, तो ऑब्जेक्टिव आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे, हमारा दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था, तो बता चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी, मतलब वास्तविक शासक जो है, इल्तुतमिश को ही माना जाता है। चलिए आगे, हमारा उत्तर भारत में चांदी का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा इल्तुतमिश था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। कैसे हुई थी, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही नहीं है, तो राइट आंसर आ जाएगा उसने इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, यह सही नहीं है। आगे हमारा, खटोली की लड़ाई किस किस के मध्य लड़ी गई थी। खटोली की लड़ाई किस किस के मध्य लड़ी गई थी, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा, राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच। राणा संगा और इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बहुत बार पूछता है प्रश्न, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा बलबन। ऑप्शन बी आ जाएगा बलबन, राइट। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ईसानी की मनोपाधि धारण की थी, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। नवा है हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों की समूह चालीसा को समाप्त कर दिया गया, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी बलबन। ऑप्शन सी बलबन। आगरा शहर का संस्थापक कौन था। आगरा शहर का, तो सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। पहले तो दुआब में कर वृद्धि हो जाएगा, उसके बाद राजधानी परिवर्तन, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, उसके बाद खुरासान अभियान, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा राइट। आगे निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए, तो इसका जो हमारा पहले आ जाएगा इलवरी तुर्क, उसके बाद जो है खिलजी, उसके बाद हमारा तुगलक वंश, उसके बाद हमारा आ जाएगा सैयद वंश, तब लोधी वंश। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अब हम लोग, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा इब्राहिम लोधी। ऑप्शन बी आ जाएगा इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए बलबन आ जाएगा। ऑप्शन ए बलबन। 15 देखेंगे हम लोग, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे। बाजार सुधार लागू किया था, तो इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो रामचंद्र देव। ऑप्शन ए हो जाएगा रामचंद्र देव हो जाएगा। 17 है, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था। मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा दर्शन शास्त्र। ऑप्शन डी दर्शन शास्त्र हो जाएगा। किसके शासन काल में मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता भारत आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है, कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा इनमें से सत्य है ये पूछ रहा है। तो खोखरे को परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा था, तो उसने भारत में विजित हुए प्रदेशों का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया, बिल्कुल। उसके बाद जो औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठा, बिल्कुल। उसके बाद जो हमारा ऐबक ने अपने नाम के सिक्के जारी किए, सही है, नहीं किए थे, तो ये तो सही होगा, तो ऑप्शन सी भी सही। चौथा देखेंगे, राज्यारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था, ये भी सही है। इसने सुल्तान की पदवी ग्रहण की, ये बस गलत हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 20वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो इनमें से कौन था। 20 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा राइट आंसर। 21वां देखेंगे हम लोग, निम्न में से किसने सन 1328 ईस्वी में से 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्के की प्रतीकात्मक रूप से मुद्रा चलाई थी, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है, तो इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली की सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो इसका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी।
दौलताबाद, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, वो स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा औरंगाबाद में, ऑप्शन बी औरंगाबाद में। लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बहुत ईजी है, तो बहलोल लोधी, ऑप्शन सी बहलोल लोधी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, ये भी बता चुके हैं आप लोगों को वन लाइनर में। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा लाहौर, ऑप्शन ए। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? स्टार मार्क कर लीजिए, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी हो जाएगा। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? कब किया था? तो इसका हो जाएगा 1398 ईस्वी में, ऑप्शन बी। चलिए 29 देखेंगे हम लोग। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? किसका समकालीन था? चंगेज खान का। इनमें से कौन हो जाएगा हमारा? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, इल्तुतमिश। चलिए आगे हमारा, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ के विजय से जोड़ा जाता है, इनके पति का नाम था। तो 30 का राइट आंसर आ जाता है हमारा राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना का परित्याग किया? 31 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए आ जाएगा, अलाउल मुल्क, ऑप्शन ए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो नासिर उद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे हम लोग, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो 33 का हो जाएगा हमारा गाजी मलिक, ऑप्शन ए हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी किसमें मिलती है? तो यह तारीख फिरोज शाही, ऑप्शन बी। आगे है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली किसके द्वारा लाए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन बी आ जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणितज्ञ एवं वायुविज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 37 है हमारा, हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो यह फिरोज शाह तुगलक ही, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये बता चुके हैं, सैयद वंश, ऑप्शन बी। निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के परिसर में जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इसका हो जाएगा बहलोल लोदी खां, उसके बाद सिकंदर शाह, उसके बाद इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी। चलिए 42 देखते हैं हम लोग। सल्तनत कालीन किन शासकों ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा प्रारंभ की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खिलजी शासकों ने, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा लोदी, ऑप्शन डी हो जाएगा लोदी। 45 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित सुल्तानों से किसने अनाज पर लिए जाने वाले कर को समाप्त कर दिया था? तो 45 का जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। निम्नलिखित इमारतों में से किसी एक में पहली मौजूद सही मेहराब पाई गई, टू आर्क? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, सुल्तान बलबन का मकबरा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हमारा 47, भारतीय इतिहास के मध्य काल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो वे थे व्यापारी, ऑप्शन डी। चेहलगानी यानी चेहलगानी, ये चालीसा भी कहते हैं, कौन था? तो 48 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, तुर्क गुलाम सरदार, ऑप्शन सी। रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां कहाँ का निवासी था? तो इसका जो हो जाएगा अबिसीनिया, ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलुग खां के नाम से जाना जाता था? चार मार्क कर लीजिए इसको। राइट आंसर आ जाएगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हमारा, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया? तो 51 का जो हो जाता है हमारा, नसरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन सी। सिजदा और पेबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ की? तो इसका जो हो जाएगा बलबन, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो राइट आंसर आ जाएगा तुर्कों का, ऑप्शन सी तुर्क। चलिए नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया? तो राइट आंसर आ जाएगा नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तुगलक राजवंश की स्थापना की थी? तो गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक। आगे है, नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था?
तो इसका जो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी, जैन मुनि जिन प्रभा सूरी किस सल्तनतकालीन शासक से संबंधित थे? तो राइट आंसर आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी, निम्नलिखित में से कौन तुर्कान चेलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था? कौन नहीं था? तो ये इमादुद्दीन रेहान नहीं था जुड़ा हुआ। अलाउद्दीन किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा मलिक काफूर। ऑप्शन सी। आगे है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। ये कथन हो गया। कारण वो है कि दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। अब कौन सा सही उत्तर का चयन कीजिए इसमें से? तो चलिए डायरेक्ट सही आंसर पे चलते हैं हम लोग। ऑप्शन सी दिया हुआ यानी ए सही है, और जो है आर जो है आपको गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।